आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल जीके क्लासेज 1972 और इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी 2024। ये आप देखिए दिल्ली विश्वविद्यालय के द्वारा जो 9 फरवरी 2024 को असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया था, उसमें ऑनलाइन आवेदन की जो लास्ट डेट थी वो यूनिवर्सिटी के द्वारा बढ़ा दी गई है। ठीक है, तो आप इसमें देख सकते हैं यूनिवर्सिटी के द्वारा एक्सटेंशन ऑफ लास्ट डेट अप टू 8 जून 2024 एडवर्टाइजमेंट, ये नंबर है डेटेड 9 फरवरी 2024 फॉर द पोस्ट ऑफ एसोसिएट प्रोफेसर एंड प्रोफेसर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के द्वारा जो एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर की भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया था, उसके तहत ऑनलाइन आवेदन की जो डेट है वो बढ़ा दी गई है। अब आप 8 जून 2024 तक आवेदन कर सकते हैं। तो ऐसे अभ्यर्थी जो उस वक्त मान लीजिए अनभिज्ञता की वजह से या फिर सूचना के अभाव की वजह से ऑनलाइन आवेदन करने से वंचित रह गए थे, उनको मैं ये पुनः जो है विज्ञापन दिखा देता हूँ। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के द्वारा ये 9 फरवरी 2024 को विज्ञापन जारी किया गया था और इसमें अलग अलग डिपार्टमेंट्स के अंदर जो है योग्य अभ्यर्थियों से निर्धारित प्रारूप में ऑनलाइन आवेदन फॉर्म जो है वो आमंत्रित किए गए थे। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हैं एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर के पदों के लिए ये भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया था। इसमें डिपार्टमेंट्स जो हैं वो 5 हैं। ठीक है, 5 अलग अलग डिपार्टमेंट हैं जिसमें अफ्रीकन स्टडीज है, कंप्यूटर साइंस है, हिंदी है, संस्कृत है और सोशल वर्क है। ठीक है, तो इसमें एसोसिएट प्रोफेसर के लिए जो है टोटल 33 पोस्ट हैं और प्रोफेसर के लिए टोटल जो है वो 9 पोस्ट हैं। तो कैटेगरी के हिसाब से कौन कौन से डिपार्टमेंट में कितनी कितनी पोस्ट हैं और टोटल किस डिपार्टमेंट में कितनी पोस्ट है वो आपके सामने स्क्रीन के ऊपर दी गई है, आप आराम से इसको देख सकते हैं। अब बात करें इसमें एलिजिबिलिटी की कि कौन अभ्यर्थी जो है एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर के लिए अप्लाई करने के योग्य है। तो मैं दोनों की जो क्वालिफिकेशन है वो आपको एक साथ बता देता हूं। सबसे पहली बात, गुड एकेडमिक रिकॉर्ड के साथ संबंधित विषय या संबद्ध विषय में पीएचडी की डिग्री आपके पास में होनी चाहिए। दूसरी बात, संबंधित विषय में मास्टर डिग्री के अंदर आपके कम से कम 55% मार्क्स होने चाहिए। तीसरी बात, किसी भी विश्वविद्यालय, कॉलेज या इंस्टीट्यूट के अंदर कार्य करने का, ठीक है, या फिर रिसर्च का आपके पास में प्रोफेसर के लिए 10 वर्ष का एक्सपीरियंस होना चाहिए और एसोसिएट प्रोफेसर का 8 वर्ष का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, तीसरी बात, यूजीसी लिस्टेड जर्नल्स के अंदर प्रोफेसर के लिए अप्लाई करने के लिए 10 पेपर जो है वो पब्लिश्ड होने चाहिए और एसोसिएट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करने के लिए 7 पेपर जो है वो पब्लिश्ड होने चाहिए। आपका टोटल जो रिसर्च स्कोर है प्रोफेसर के लिए अप्लाई करने के लिए 120 मार्क्स होना चाहिए और एसोसिएट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करने के लिए 75 मार्क्स होना चाहिए। अगर आपके पास में ये क्वालिफिकेशन है तो आप एसोसिएट प्रोफेसर या प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके बाद में देखिए आप जनरल इंस्ट्रक्शन फॉर एप्लीकेंट्स एडवर्टाइजमेंट फॉर यूनिवर्सिटी फैकल्टी पोजीशंस एसोसिएट प्रोफेसर एंड प्रोफेसर। तो इसमें यूनिवर्सिटी के द्वारा ऑनलाइन आवेदन के लिए जनरल जो इंस्ट्रक्शन है वो बताए गए हैं। ये यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट है, आपको यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के ऑनलाइन आवेदन करना है। जो जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं उनको स्कैन करके आपको अपलोड करना है। ठीक है, अब इसके अंदर महत्वपूर्ण जो बात है, सबसे पहले बात अपन करते हैं एप्लीकेशन फ़ीस की। तो ये आप देख सकते हैं इसमें एप्लीकेशन फ़ीस कितनी है। जनरल या फिर अनरिजर्व्ड जो कैटेगरी है उसके लिए एप्लीकेशन फ़ीस 2000 रुपये है। ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और महिला जो कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं उनके लिए 1000 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस है। एससी, एसटी और विकलांग कैटेगरी के जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए 800 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस है। ठीक है, बाकी यूनिवर्सिटी ने ये कहा है कि ये जो है आपको वापस नहीं लौटाई जाएगी। एप्लीकेशन फ़ीस का भुगतान आपको ऑनलाइन मोड में ही करना होगा। ठीक है, इसके बाद में बात करें आपका सिलेक्शन जो है इसमें किस प्रकार से होगा। तो यूनिवर्सिटी के द्वारा सबसे पहले क्या किया जाएगा,
स्क्रूटनी जो कमेटी होगी, सिलेक्शन जो कमेटी है यूनिवर्सिटी की, उसके द्वारा API स्कोर के आधार पर अभ्यर्थियों को शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा और फिर शॉर्ट लिस्टेड किए गए जो अभ्यर्थी हैं उनको इंटरव्यू के लिए सूचित किया जाएगा और तत्पश्चात उनका इंटरव्यू आयोजित किया जाएगा। ठीक है, और इंटरव्यू के आधार पर अभ्यर्थियों का जो है इसमें सिलेक्शन किया जाएगा। तो जब किसी भी अभ्यर्थी को इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा उस समय आपको अपने जो सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं, जिसमें शैक्षणिक डॉक्यूमेंट्स हैं, प्रशैक्षणिक डॉक्यूमेंट्स हैं, रिसर्च पेपर से रिलेटेड है, अगर आप आरक्षित कैटेगरी के अंदर अप्लाई कर रहे हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट है, ठीक है, ये सारे आपको लेकर के और इंटरव्यू के टाइम पर उपस्थित होना है। इसके साथ साथ में आपको इन सब डॉक्यूमेंट्स की एक सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी का सेट लेकर के भी आपको जो है उपस्थित होना है। ठीक है, ये बाकी जो निर्देश हैं वो आप इसके अंदर देख सकते हैं। आरक्षित कैटेगरी के अभ्यर्थियों को जो दिल्ली गवर्नमेंट रूल्स है उसके अकॉर्डिंग आरक्षण का लाभ भी प्रदान किया जाएगा। ठीक है, ये इसके अंदर बाकी आप टर्म्स और कंडीशन जो है वो देख सकते हैं। तो कोई भी अभ्यर्थी जो अप्लाई करने का इच्छुक है वो अप्लाई कर सकता है। यूनिवर्सिटी के द्वारा ऑनलाइन आवेदन की जो डेट है वो बढ़ा दी गई है। आप इंटरव्यू के लिए अगर कॉल किए जाते हैं तो इंटरव्यू के टाइम पर आपको किसी भी प्रकार का TA या DA जो है वो प्रदान नहीं किया जाएगा। ठीक है, और यूनिवर्सिटी जो है वो विज्ञापन की शर्तों के अंदर, नियमों के अंदर, पदों की संख्या के अंदर कभी भी किसी भी प्रकार की कमी या वृद्धि करने के लिए स्वतंत्र है। कोई भी अभ्यर्थी अगर अप्लाई करने का इच्छुक है तो पूरा जो नोटिफिकेशन है उसको पढ़ करके, समझ करके और फिर उसको जो है अप्लाई करना है। तो हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।